Hello. A cost cut controls होटल इंडस्ट्री में cost cut control very important है to plan food production and utilize high standard which have been developed to keep food waste to a minimum. वेइंग स्केल रखने का किचन के अंदर प्रॉपर वेट रहना मांगते हैं प्लेस डिलीवरी डोर वेइंग एक्यूरेसी रहना मांगते हैं establish protein that butchery meat and seafood portioning teach them every way count and customer का जाने के बाद रिटर्न नहीं आना मांगते इसलिए ओवर पोस्टिंग और अनहैप्पी कस्टमर्स कम भी नहीं होना मांगते ज़्यादा भी नहीं होना मांगते स्टाफ को अलाउ नहीं करने का बाहर लेके जाने का अलाउड किया तो ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं इसके बाद मुश्किल होते हैं प्रोडक्शन में भी फीडिंग द स्टाफ फैमिली rather than your customer. Butchery yield test important. Purchased and weed out of false bargaining. Ladle, scoop, size वगैरह एक्सेप्ट होना मांगते साइज पोर्शनिंग रखकर अभी बुचरी यील्ड टेस्ट है चिकन लाम मटन जो भी आइटम का है मीन्स का बीफ मीन्स मटन मीन्स बीफ फिले रोस्ट चिकन का कितना होते उसका है ये आइटम्स उसका यूज़ कर सकते हैं उसका यील्ड निकालने के बाद यूज़ करते हैं यूजफुल वेस्टेज बोलते हैं उसको सॉस के लिए यूज़ करते हैं ये यूज़ नहीं कर सकते इसलिए नॉन यूज वेस्टेज स्क्यूड का मसल्स का पॉम्फ्रेट का किंग प्रॉन्स यूजफुल wastage can use it for soup, stock, sauce, valute, demi-glace, thick savory ice pick jelly. अभी नीचे आ रहे डेली फूड कॉस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है डेली फूड कॉस्ट ग्रोसरी का पोल्ट्री मीट seafood, fresh vegetables, fruits, milk, perishable item का frozen ये today's issue का दिखा रहे ये मंथ का इस साइड वाला ये टोटल कॉस्ट हो गया बाद में हमको क्रेडिट मिलते हैं एमिनिटी कॉम्प्लीमेंट्री एएनजी EDR एग्जीक्यूटिव डाइनिंग रूम जो एंटरटेनमेंट वाले का मील्स किचन टू बार इंट्रोडक्शन रहते हैं स्टाफ का फैटेरिया का वेलकम ड्रिंक टोटल क्रेडिट नेट कॉस्ट इधर आ रहे कॉस्ट वाला तो consumption divided by sale है ये 21
21 आ गया, मंथली आया 25, ये मंथली टोटल का, ये डेली फूड कॉस्ट का इसी मंथली पेमेंट होता है। इसका बाद रिकंसिलेशन होता है, रिकंसिलेशन एवरी मंथ में होता है। ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट है खाली। रिकंसिलेशन में ओपनिंग स्टॉक से काउंट होते हैं। ओपनिंग स्टॉक बोला तो जो महीने में क्लोज किया वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये ओपनिंग स्टॉक ग्रोसरी का, मीट का, मेन स्टोर से भी, बुचरी का टोटल ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद परचेज बोला तो इशूज, परचेज ग्रोसरी, पेरिशेबल, बेवरेज, टोटल परचेज। इधर क्लोजिंग स्टॉक, मंथली क्लोज करते टाइम में कितना मिल गया वो, ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक है। ये मंथली, ये ईयरली। रिकंसिलेशन सब मंथली होते हैं, एवरी मंथ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के। इधर ग्रोस कंजम्पशन हो गया। इसके बाद क्रेडिट मिलते हैं, कैफेटेरिया ट्रांसफर, स्पॉइलेज बोला तो स्टोर में, किचन में कुछ भी स्पॉइल हो गया उसका। ईडीएम एग्जीक्यूटिव डाइनिंग मील, ये हो गया। नेट कॉस्ट ऑफ सेल, इतना हमने खर्चा किया हुआ है, ये रेवेन्यू से उसको डिवाइड करता है। अब 30 मिल गया, ईयरली देखा तो 27 हो गया। फूड रिकंसिलेशन मंथली होता है। ये डेली फूड कॉस्ट है, ऊपर का, नीचे रिकंसिलेशन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेसिपी का फॉर्म है। ये आउटलेट लिखा हुआ है, या रेस्टोरेंट, कौन सा रेस्टोरेंट है उसका लिखने का। ये रेसिपी कोड बोला तो स्टार्टर है, ब्रेकफास्ट का आइटम है, मेन कोर्स है, उसके बारे में रेसिपी कोड, सलाद, जो भी स्टार्टर, सूप्स, स्नैक्स उसका है। ब्रेकफास्ट आइटम इधर लिखना है, कोड पे लिखना है। ये रेसिपी फॉर कौन सा आइटम है ब्रेकफास्ट का, इडली, डोसा, जो भी, लंच का, स्टेक हो गया, मील्स, एनी मील्स। फिर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन बोला हॉट है, कोल्ड है, वार्म, जो भी इधर लिखने का। ये वन पोर्शन पे लिखते हैं। इधर आइटम लिखे हैं, इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, यूनिट, अमाउंट, कॉस्ट। ये टोटल लिखे, इसके बाद 25% एक्स्ट्रा ऐड करता है। उसका कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेसिपी का कॉस्ट निकालते हैं, वो डिपेंडिंग अपन कितना रेट डालते हैं, उसका सेलिंग प्राइस कितना है उसके हिसाब से कॉस्ट आ जाता है। ये इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट निकालने के बाद 25% एक्स्ट्रा ऐड करने का, स्टाफ का, यूनिफॉर्म,